Dear student, good morning. Today we shall discuss about an open window English first from lesson 10. The next paragraph of this lesson. Out through that window 3 years ago, her husband and her two younger brothers went up for their day's shooting. They never come back. In crossing the moor to their favorite bird shooting ground, they were all three drowned in a dangerous piece of work. It had been that dreadful wet summer. You know, and place that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Here the child was lost its self-assured. Poor aunt always thinks that they will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at the window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor aunt always thinks that they all will come back someday, they and the little brown spaniel and that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, Bretty, why do you bound? As he always did to tease her, because she said it got on her nervous. Do you know, sometime I'm still quite evening like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through the window. She broke up with a little shudder. It was a relief to Frampton when the aunt rushed into the room with a frill of apologies for being late in making her appearance. बच्चों, ये कहानी बता रही है कि इस खिड़की का क्या मतलब है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर इस ट्रेजेडी से ब्रैम्पटन की इसका क्या तात्पर्य है इस घटना से। तो बता रहे हैं कि आउट थ्रो दैट विंडो, इस खिड़की से देखो, इसी खिड़की से, मैंने देखना क्या, ये जो खिड़की बनी हुई है इससे जो है 3 वर्ष पहले, इससे 3 वर्ष पहले उसके हस्बैंड, उसके यानी चाचा जी, यानी उसके हस्बैंड मतलब मिसेस फ्रैम्पटन के पति और उसके 2 छोटे भाई इसी खिड़की से गए थे ऑफ हर दियर डे शूटिंग, अपने दिन के शूटिंग के लिए, शिकार के लिए। फिर देव नेवर कम बैक, वो वापस नहीं लौटे, वो वापस नहीं लौटे। इन क्रॉसिंग मूर टू देयर फेवरेट बर्ड शूटिंग ग्राउंड, ये जो क्रॉसिंग मूर था दलदल का, ये उनका प्रिय जो है शिकार करने का स्थान था, और जिसमें वे लोग क्या हुए, दे वेयर ऑल 3 ड्रॉन्ड, जिसमें ये तीनों जो है माने सभी लोग जो है ड्रॉन्ड हो गए, डूब गए। कहाँ, इन ए डेंजरस पीस ऑफ बाग, एक डेंजरस जो दलदल का टुकड़ा था उसी में ये तीनों डूब गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, ये जो है भयानक जो है गीली गर्मी का समय था।
कैसा, गर्मी भी था लेकिन गीलापन लिए हुए, भीगा हुआ और भयानक। आप जानते हैं कि ये प्लेस जो है सेफ थे, अदर ईयर्स गेव वे, लेकिन ये सेफ तो थे, लेकिन उसने क्या किया, विदाउट एनी वार्निंग जो है इस तरह से खतरा कर दिया। देखने में सेफ था लेकिन उसने क्या किया, बिना किसी चेतावनी के ये इस प्रकार का ये जो खतरा है हो गया, विदाउट वार्निंग। देयर बॉडी वेयर नेवर रिकवर, उनके शरीर अब कभी वापस नहीं आए, यानी डूब गए, शरीर का लाश का भी पता नहीं चला। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, यह जो एक भयानक हिस्सा था उनके जीवन का, लाइफ का एक भयानक हिस्सा था। हियर द चाइल्ड वॉयस, हियर द चाइल्ड वॉयस लास्ट, यहाँ पर जो है बच्ची की जो आवाज़ है, टोन है, वो थोड़ी सी बदल गई। इट्स अपने आप में ही, बेचारी चाची हमेशा सोचती हैं कि वे आएंगे, दैट दे विल कम बैक समडे, आएंगे किसी दिन आएंगे। एंड दे, और क्या क्या, लिटिल ब्राउन स्पेनियल उसके साथ था, उसे भी खो दी थी, साथ में एक लिटिल ब्राउन स्पेनियल ले जाते थे कुत्ता, उसको भी क्या किए, ये खो दिए। फिर एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और उसी खिड़की से आएंगे जैसा कि रोज़ आया करते थे, उसी खिड़की से चलकर आएंगे अंदर जैसा कि रोज़ आया करते थे, यानी दे यूज टू डू, प्रयोग करते थे। दैट इज वाई, इसीलिए यही कारण है कि विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क, सुबह से लेकर गोधूली तक, जब तक शाम नहीं हो जाती ये खिड़की खुली रहती है। अब बेचारी चाची जो है ये क्या करती हैं, ऑफन टोल्ड मी, मुझसे प्रायः कहा करती हैं कि वे जो है इसी रास्ते से उसके पति जो है विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट, सफ़ेद कोट पहनकर, जो पूरे भुजा तक थी, पूरी बाहीं की थी, वो पहनकर गए हैं। रोनी उसका छोटा भाई, ये सिंगिंग ब्रेटी वाई डू यू बाउंड, ये गाना गाता था, क्या गाता था, सिंगिंग ब्रेटी वाई डू यू बाउंड, ये गीत गाते हुए, ब्रेटी वाई डू यू बाउंड एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, वो हमेशा उसको चिढ़ाया करता था। उसका छोटा भाई एक गीत गाता था जिससे वो थोड़ा सा चिढ़ती थी, और डिड टू टीज हर बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्वस, और उससे वो नर्वस हो जाया करती थी, क्योंकि उससे नर्वस हो जाया करती थी इसलिए वो जो है चिढ़ती थी, खींच जाती थी। डू यू नो समटाइम्स आर स्टिल, क्या आप जानते हैं, क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई almost get a creepy feeling that they will walk in through that window, she broke up with a little shudder, क्या आप जानते हैं कि कुछ समय अभी भी इस तरह की शांत शाम में मुझे लगभग एक खौफनाक एहसास होता है कि वे सभी इस खिड़की से क्या करेंगे, अंदर चलेंगे, ऐसा मन महसूस होता है कि सभी लोग आएंगे इसी खिड़की से अंदर। वो थोड़ी सी सिहर गई, तो थोड़ी सी सिहर गई है, कहते जैसे कंपन का भाव आया। इट वॉज ए रिलीफ, इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द aunt rushed into the room with a frill of apologies for being late in making her appearance. फ्रैम्पटन को तब आराम आया, वो भी डर गया था, माने उसको भी एक सहानुभूति हो गई थी, लेकिन उसको आराम तब आया, कुछ रिलीफ मिला जब आंट जो है भागती हुई कमरे में आई और क्षमा प्रार्थी के साथ कि भाई आने में क्या हो गया, लेट हो गया, इस कारण मुझे खेद है और क्षमा मांगती हूँ कि आने में लेट हो गया। आई होप बीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, मुझे आशा है कि बीरा ने आपका मनोरंजन किया होगा, बातचीत की होगी, अम्यूज की होगी। शी सेड शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन, हाँ वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है, माने बोरियत महसूस नहीं की अपनी बातों से, हमें जो है समय का पता
नहीं चला। थैंक यू।